अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A07, टेक्नो स्पार्क 40, वीवो Y04। ये कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आप इन तीनों में से हमें बताएं कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फ़ोन 128 में मार्केट में अवेलेबल है, 6 GB रैम में और 128 GB रोम में। अगर देखा जाए टेक्नो का स्पार्क 40, तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो 40 है, 40 सीरीज तो वैसे काफ़ी आई है, लेकिन 40 जो है ये 6128 में आया है सिर्फ। जबकि हमारे पास जो सैमसंग गैलेक्सी A07 है, ये 464 में भी आया है, 4128 में भी आया है और 6128 में भी आया है। इसी तरह हमारे पास जो Y04 है, ये 464 में आया है, 4128 में आया है और अब कई लोगों को ये नहीं पता जो इसका Y04 है, इसका 6128 में भी आ गया, 6128 में भी ये अवेलेबल है मार्केट में, इजीली आप लोगों को मिल रहा है आजकल। तो इसलिए आज इसका कंपैरिजन करें क्योंकि ये 6128 में तीनों फ़ोन है और आप लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि किसमें क्या चीज़ है, हमें कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन तीनों की अनबॉक्सिंग की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप लोगों ने लाजमी मेरे चैनल से देखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन तीनों की अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें चार्जर्स की, तो सैमसंग अपना वही जैसे सबसे बड़ा ब्रांड होने के साथ अपना सिर्फ ओनली सिर्फ केबल साथ दे रहा है, ये चार्जर साथ नहीं देता। सैमसंग गैलेक्सी जो जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, इनका आप कोई 20-22 हज़ार वाला फ़ोन ले लें या आप महंगे से महंगा 6-6.5 लाख वाला फ़ोन ले लें, ये सिर्फ केबल साथ दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है स्पार्क 40 में। यहाँ पे जो चार्जर इसके साथ आ रहा है, 45 वाट का आपका बिग चार्जर, बड़ा अच्छा चार्जर आपके साथ दे रहे हैं ये स्पार्क टेक्नो वाले। स्पार्क 40 45 वाट का चार्जर साथ देते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम Y04 की वीवो, तो वीवो भी अपना चार्जर साथ दे रहा है और 15 वाट का बड़ा अच्छा चार्जर साथ दे रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A07 तीन कलर्स में फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ पे इसका जो कलर आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, वॉयलेट आ रहा है और ग्रीन आ रहा है। यहाँ पे तीन कलर्स में आ रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A07 और चार कलर्स में हमारे पास स्पार्क 40 आ रहा है। ब्लू में आ रहा है, वाइट में आ रहा है, ग्रे में आ रहा है और ब्लैक में आ रहा है। इसके भी चारों कलर्स बड़े बड़े अट्रैक्टिव कलर हैं, बड़े प्यारे कलर्स हैं इसके टेक्नो स्पार्क 40 के। अब यहाँ पे बात करें तो वीवो Y04 की, तो ये दो कलर्स में आ रहा है सिर्फ, गोल्ड में आ रहा है और ग्रीन में आ रहा है। इसके दोनों कलर्स इन्होंने अपने एक ही बॉक्स में बना दिए। आप गोल्ड लें या ग्रीन लें, दोनों के ऊपर मेंशन है, दोनों कलर मेंशन है यहाँ पे। सबसे बड़ी जो लोगों को होता है, हमें कैमरा हमें देखना है, कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो जो आपका टेक्नो स्पार्क 40 और सैमसंग गैलेक्सी A07 का जो बैक कैमरा है, वो दोनों का सेम है, 50 मेगापिक्सल है। 50 मेगापिक्सल इन दोनों के कैमरे हैं। और अगर यहीं पे इसका बैक कैमरे का कंपैरिजन किया जाए, तो वीवो का जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है, सिर्फ 13 मेगापिक्सल दिया गया है Y04 का। यहाँ पे अगर फ्रंट कैमरास की बात की जाए, तो फिर इन दोनों के कैमरे सेम है। सैमसंग गैलेक्सी A07 और स्पार्क 40 के जो फ्रंट कैमरे हैं वो 88 मेगापिक्सल है। यहाँ पे Y04 का जो फ्रंट कैमरा है वो भी कम है, 5 मेगापिक्सल है। फिर आ जाते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले जो है वो आपका जो सैमसंग का है वो PLS है, PLS डिस्प्ले है। और आपका टेक्नो का और वीवो का दोनों का IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले के साथ है ये दोनों ही। स्क्रीन साइज की बात करें तो इन जो ये आपका सैमसंग है, इसका स्क्रीन साइज है 6.7 और इसका जो साइज है वो 6.67 है टेक्नो का। और जो आपका वीवो का है 6.74 है, थोड़ा सा बड़ा आपका सबसे वीवो है। फिर आपका टेक्नो आ जाता है, इसके अलावा फिर आपका सैमसंग आ जाता है। इसके अगर रेजोल्यूशन की बात करें, अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन पे अगर हम जाते हैं, तो तीनों की इन्होंने 6/128 के लिहाज से अपने इतने फ़ोन के लिहाज से इतनी मिड रेंज
के लिहाज से तीनों की जो रेजोल्यूशन है वो सेम है। 720 मल्टीप्लाई बाई 1600 तीनों की रेजोल्यूशन है, सेम रेजोल्यूशन के साथ है तीनों। यहाँ पे अगर जो इसमें सबसे बड़ी चीज दे दी, अगर आप मैंने आपको जैसे बताया कि सैमसंग अपने फोन के साथ चार्जर नहीं दे रहा और बाकी चीजें इस तरह हैं, तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये पावरफुल फोन इस वक्त, सबसे पावरफुल फोन इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी A07 इसलिए है कि इसमें जो इन्होंने चिपसेट यूज की गई है, वो मैं वो चिपसेट इसकी जो बाकी दोनों में है वो इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है चिपसेट। इन दोनों की जो चिपसेट है वो है मीडियाटेक हेलियो G81, आपकी टेक्नो स्पार्क 40 में लगाई है इन्होंने। और यहाँ पे अगर वीवो की बात करें तो इन्होंने यूनिसॉक T7225 लगा दी है। दोनों की चिपसेट इससे थोड़ी नीचे है, जो इसमें चिपसेट लगाई है वो कमाल की चिपसेट लगा दी है, मीडियाटेक हेलियो G99। इसमें इन्होंने चिपसेट कमाल की लगाई है। सैमसंग में इन्होंने जितने भी अभी A07 मॉडल आए हैं, जितने भी इसके वेरिएंट आए हैं, उसमें ये G99 यूज कर रहे हैं और बड़ा पावरफुल चिपसेट है। अगर आप लोग पबजी लवर हैं, बच्चे अगर पबजी खेलना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपका ये फोन मार नहीं खाएगा बिल्कुल भी। अगर ये कुछ अरसे बाद स्लो हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। 6 साल की अपनी अपडेट ये देता रहेगा सैमसंग। इसके बाद अगर इनकी बैटरीज की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, वही रवायती बैटरी रखी है सैमसंग ने। यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 40 ने 5200 mAh की बैटरी कर दी है, 5200 mAh की बैटरी के साथ है। इसके अलावा जो आपका Vivo Y04 है, इसने अपनी बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है, क्योंकि इसकी अगर बैटरी इन्होंने 5500 mAh की कर दी है। उस 5500 mAh की बैटरी के साथ इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो 199 ग्राम इस फ़ोन का वेट हो गया है, जो कि क्योंकि अपनी बैटरी इन्होंने 5500 mAh की कर दी है। टेक्नो की अगर बात करें, अगर 5200 mAh की बैटरी है, तो ये इनकी जो वेट है 192 ग्राम फ़ोन का वेट है। सबसे जो कम वेट है वो सैमसंग का वेट है 5000 mAh की बैटरी के साथ 184 ग्राम। तीनों में वेट के लिहाज से आपका Vivo Y04 ज़्यादा है और सबसे कम जो है सैमसंग गैलेक्सी A07 है। यहाँ पे हम प्राइस रेंज की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी सबसे ज़्यादा महंगा है इस वक्त, 38,500 में ये 6128 जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है वो आपको मिलता है। और अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप अगर इजीली अगर इसको ऑनलाइन भी अगर आप मंगाते हैं तो ये आपको 35-36 तक आपको ये फ़ोन मिल जाता है इजीली। यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 40 जो है ये अपनी अच्छे कैमरे के साथ, अच्छे स्पेक्स के साथ, ये जो इन्होंने इसकी प्राइस बड़ी कम रखी है। ये जब लॉन्च किया गया था तो 33,000 था, 1000 के इसका इसमें बढ़ाया गया पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको ये इजीली 32, साढ़े 32, 33 का आपको फ़ोन अभी भी मिल जाता है। और इसकी अगर बात करें Vivo Y04 की, तो ये मार्केट में जो 6128 है वो 36,000 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस है। और अगर आप मार्केट जाते हैं तो इसकी भी आपको इजीली आपको ये 33-34 तक इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये तीनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। लेकिन चिपसेट के लिहाज से और इसके कैमरा के लिहाज से, डिस्प्ले के लिहाज से आपका सैमसंग गैलेक्सी A07 नंबर 1 पे है। सेकंड पे आपका आ जाता है स्पार्क 40 आ जाता है। और अगर आपने बड़ा पायदार फ़ोन लेना है, अगर आपने चाहते हैं कि आपने बच्चों के साथ इसको यूज़ करना है, अपने बच्चों को देना है कि टूटे ना जल्दी, तो वो आपका Y04 है। पायदारी के लिहाज से आपका Y04 है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से आपका सबसे जो बेस्ट है वो फ़ोन इसमें से सैमसंग गैलेक्सी A07 है। ये तीनों फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन आपने इतने पैसों में अगर फ़ोन लेना है, अगर अंडर 40,000 आप फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए गैलेक्सी A07 बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मौजूद है, मुझे आप यूट्यूब पे मैसेज करें, आपको लाजमी जवाब मिलेगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।